टर्नओवर कहिएगा मेरा साल भर का 365 दिन में कम से कम 10 लाख से ऊपर सब्ज़ी से कमाते हैं, लेकिन कुछ वैल्यू नहीं है उसका। शिक्षा कितना हुई? मैट्रिक तक हम लोग शिक्षा। संतोष वर्मा जी के प्लॉट पे हैं और चूँकि ये पुरस्कृत भी हैं, गिरिडीह जिला का 1 नंबर किसान है, इनका नाम बहुत दूर-दूर तक है। टोटल कितने एरिया में फैला हुआ है? यहाँ लगभग 10 एकड़ में है। इसके बाद आपका टपक विधि है, आपका माने की हॉल है, आपका बर्मी है जो मैंने करके दिखाते पूछता हैं। है क्या करता है? वो लड़का क्या करता है? खेती करता है। खेती करता है तो बोल रहा है वो सब तो खटने वाला आदमी है। इसीलिए उसका घर में रिलेशन नहीं था। नहीं, अच्छा क्या लगा आपको संतोष जी का फॉर्म में? सबसे अच्छा तो लगा था हमको वो क्या बोलते हैं उसको सरसों का में खेत। जाकर नौकरी कर रहा है, झाड़ू मार रहा है वहाँ। अब 4th ग्रेड का काम कर रहे हैं वहाँ, तो पर भी देखिए वो नौकरी फलाना आदमी नौकरी कर रहा है। नमस्कार, आप सभी का खबर माटी में स्वागत है और मैं बबलू सिंह आप लोगों के लिए आज एक ऐसा खबर लेके आया हूँ झारखंड के गिरिडीह जिला के अंतर्गत गांडे प्रखंड में एक ऐसा गांव है और इस गांव के अंदर संतोष भैया नाम के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कृषि को कुछ अलग ढंग से कर रहे हैं। तो उनसे ही जानेंगे हम खुद उनके बारे में नाम बता करके उन्हीं की जो जुबानी उन्हीं की कहानी सुनते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार वर्मा। तो संतोष जी आप बताएं कि आप यहाँ पे किस टाइप का आपका मतलब खेती आप कर रहे हैं? यहाँ खेती कर रहे हैं, सब्जी का खेती हम विशेष रूप से कर रहे हैं। ज़्यादा तो आलू लगा है फसल में, इसके बाद बैंगन है, टमाटर, मिर्च, फूलगोभी, ये चीज़ का खेती किए हैं। जहाँ तक हमको मतलब दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा आपके फार्म में आलू सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में दिख रहा है, तो ये सब क्यों, मैंने आलू पे ही इतना ज़्यादा फोकस आप क्यों किए? सब्जी का खेती जैसे किए हैं, टमाटर, बैंगन, मिर्च का, इसमें जैसे कि तोड़ना पड़ता है, 2-3 दिन में तोड़िए, फिर बेचिए। और आलू जितना वो सब सक्षम है लगाने में और बेचने में, उतना तो लगाते हैं वो सब सब्जी को, बैंगन, टमाटर को। इसके बाद आलू ज़्यादा ज़मीन में जैसे है तो आलू लगा दिए, इसको एक ही साथ में यहाँ गाड़ी आता है धनबाद से, बोकारो से, यहीं पर लोड करके दे देते हैं जो रेट रहता है मार्केट में। जी जी। हाँ, तो फरवरी से आलू मेरा मैंने ज़्यादा निकलना चालू हो जाएगा। वैसे तो जनवरी 14 जनवरी से शुरू हो जाएगा, लेकिन फरवरी से यहाँ से निकलेगा आलू। तो इसीलिए ज़्यादा ज़मीन में लगाना है तो उसमें रोज़ रोज़ बेचने का झंझट नहीं है, रोज़ तोड़ने का झंझट नहीं है, इसीलिए आलू ज़्यादा लगाए हैं। तो ये टोटल कितने एरिया में फैला हुआ है? यहाँ लगभग 10 एकड़ में है। तो इसमें कुछ ज़मीन में जैसे पोल्ट्री फार्म है, बकरी फार्म है, गाय पाले हुए हैं, जी। कुछ में पेड़ पौधा भी लगाए हुए हैं। मतलब सम्मिलित खेती कर रहे हैं आप, हाँ, है ना? पूरा मिला जुला हुआ खेती। जिला जिला हुआ खेती है। अच्छा, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिला और कब से शुरुआत की आप? शुरुआत किए हैं 1997 से, जी। जब हमें जैसे पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं कर पाए, फिर मैट्रिक का पढ़ाई तक हुआ। इसके बाद खेती बाड़ी करने लगे, तो हम घर में शुरू किए। अपना भाई लोग हैं, चचेरा भाई सब, वो लोग खेती पहले कर रहे हैं, उन्हीं से देखे। आनंद प्रसाद वर्मा है, जी। उन्हीं के साथ जैसे रहते थे हम। मेरा बड़े भैया है वो, चचेरा भाई। तो उन्हीं के साथ उन्हीं से इंटरेस्टेड थोड़ा हुए खेती करने में, थोड़ा उन्हीं से समझे, वो थोड़ा लगा रहे थे। अपना 2-3 को बारी में लगा रहे थे, वो बेच रहे थे, देखते थे कि आमदनी आ रही ये आपकी शिक्षा कितना हुई? है। मैट्रिक तक शिक्षा हुई। आपका कॉलेज के टाइम होगा, तो लोगों को देख करके आपको प्रभावित हुए होंगे अभी कि हम भी कॉलेज जाएं और नौकरी करें, तो ये मन में नहीं आया आपका कभी? मेरा मन में नहीं आया, क्योंकि मैं पढ़ाई ज़्यादा कर नहीं पाया। मैट्रिक का वैल्यू तो है ही नहीं है ज़्यादा उतना, जो कि नौकरी वोकरी मिल सके। तो फिर उसमें प्रॉब्लम था पिताजी की, तब ज़्यादा पढ़ाई नहीं मैंने पढ़ा नहीं सका हमको ज़्यादा तक। तो फिर हम खेती पिताजी लोग कर रहे थे, तो उसी को थोड़ा जैसे वेजिटेबल का नहीं करते थे, फिर धान चावल का करते थे, गेहूँ का, तो सब्जी का लगाने मतलब लगे। बोल सकते हैं उसको पारंपरिक हाँ, खेती आप पारंपरिक खेती करते करते थे। तो फिर सब्जी उब्जी का करने लगे, खीरा ककड़ी करेली सब, तो सब्जी जेठुआ सब्जी जो होता है वही बेचने लगे। फिर आमदनी उससे आने लगा, फिर नेक्स्ट ईयर ज़्यादा लगाने लगे। उसी तरह धीरे धीरे इंटरेस्टेड भी, पिताजी देखा कि ज़्यादा खेती में रुझान इसका है, खेती में इंटरेस्ट ले रहा है, फिर ज़मीन यहाँ खरीदे 2000 ईस्वी में। अच्छा, मतलब ये जो आपका ज़मीन है ये अपना नहीं था, ये खरीदा गया? खरीदा गया है, खरीदे। तो फिर खेती करने लगे इसी में, फिर ज़मीन और खरीदते गए, बढ़ाते गए ज़मीन, इसी में कर रहे हैं। तब ठीक ही है अभी तो, अच्छा है सब। मेरा लड़का लोग अभी पढ़ रहा है, अभी रांची में पढ़ता है, एगो जी। एगो अभी पटना में पढ़ रहा है, खान सर की। हाँ अच्छा, खान सर के यहाँ पढ़ते हैं। खान सर का तो बड़ा फेमस है, उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना? हाँ, वहीं पर ठीक है। गए हैं।
क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, ये तो सब कोई बोलता है, हम लोग सुनते भी हैं। पर इसको वाक़ई में कृषि प्रधान देश खाली मतलब पेपर में ही, या फिर सच्चाई भी है इसके पीछे? कृषि प्रधान देश है यार, ये वाकई में है। और इसमें लेकिन अभी कुछ सालों से देख रहे हैं कि खेती का जो वैल्यू जो है ना, हुँ, किसान ही किसान लोग जो छोटे किसान हैं चाहे कुछ, उस तरह का उसका वैल्यू नहीं दे रहे हैं ज़्यादा। वैल्यू नहीं देने का कारण है कि जैसे कि कहीं भी जैसे कि शादी ब्याह होता है, किसी का लड़की कर रहे हैं, जी, लड़का जी। तुरंत पूछता है क्या करता है, वो लड़का क्या करता है, खेती करता है। खेती करता है तो बोल रहा है वो सब तो खटने वाला आदमी है, इसीलिए उसका घर में रिलेशन नहीं करना है। मतलब आपका यार कहना है 10,000 का नौकरी यदि किसी के यहाँ कर रहा है जी, जी, तो जी। खूब बढ़िया है, तो 1 नंबर 10,000 रुपया वो लड़का कमाता है। यार हम यहाँ अभी सब्जी निकालते हैं यहाँ, तो चाह लेंगे ना, अभी रबी सीजन चल रहा है, जी। प्रतिदिन बेच सकते हैं 10,000 12,000 15,000 का सब्जी हम अभी। लेकिन क्या कहिएगा इसका, मैंने सरकार भी अब देखिए लेबर लोग नहीं मिलता है खेती के लिए, लेबर नहीं मिलता है, क्योंकि लेबर को उनका जो है खाने का, जिसका खेत है बहुत बहुत चावल हो रहा है, धान हो रहा है बहुत, उसको भी चावल जैसे कि ये सब लाल कार्ड पीला कार्ड में हरा कार्ड में मिल रहा हाँ, है, जी, जी। तो वो सब अपना खेत भी परती छोड़ दे रहा है और ताश उस खिला के अपना लाइफ गंवा रहा है, काट रहा है किसी तरह कहिए। तो लेबर का भी हम लोग को प्रॉब्लम भी होता है ज़्यादा। जी। तो वही चीज़ जान के लोग है सो खेती, नया लड़का सब तो खेती को देखबे नहीं करता है, खेती में बोल साला इज्जत नहीं है, बोल वही चीज़ सोचता है नया लड़का लोग। तो हम चाहते हैं कि मैंने पैसा कमाना है, खेती कर रहे हैं चाहे कुछ कर रहे हैं, बाहर में जाकर नौकरी कर रहा है, झाड़ू मार रहा है वहाँ, अब 4th ग्रेड का काम कर रहे हैं वहाँ, तो पर भी देखिए वो नौकरी फलना आदमी नौकरी कर रहा है, उसका इज्जत पूरा है। बिल्कुल अब सही बात खेती बोले से हैं। यहाँ मैंने टर्नओवर कहिएगा मेरा साल भर का 365 दिन में कम से कम 10 लाख से ऊपर से सब्जी से कमाते हैं, लेकिन कुछ वैल्यू नहीं है उसका। तो सीडीसी हैं राजेश मसीह, तो वो आए थे और देखा यहाँ की ये सब बहुत मैंने विपरीत परिस्थिति में ये लोग खेती कर रहा है, तो यहाँ मैंने देखा कि वो डेवलपमेंट का काफ़ी काज किए हैं। जी। तो यहाँ पर आए तो पहले वो बोला बोल कहाँ से सिंचाई करते हैं, हम लोग बोले कि खेत से करते हैं, पानी सूख जाता है, प्रॉब्लम भी हो जाता है। ढेर लोग गांव देहात में जानते हैं दुश्मनी से पानी भी काट देता था लोग, हाँ, वो तो बिल्कुल होता है। खेत को बांध के रख देते न, काट देता था, भगा देता था पानी, तो हुँ। पूरा पौधा पूरा टाण एकदम मुरझा मुरझा जाता था। तो वही राजेश मसीह मेरा दर्द को समझा और उसने 20 फीट का कुआं यहाँ पर दिया। वो अच्छा। 75% अनुदान पर था पावर टिलर, उसको लिए उसमें फिर बल से बैल से जोतते थे, तो अभी फिर पावर टिलर से जोतना चालू क्या किया। होता है पावर टिलर? छोटा ट्रैक्टर होता है, मिनी जो ट्रैक्टर। हैंड हैंड वाला जो होता है? हाँ, अच्छा। तो उसी से इसके बाद जिला कृषि पदाधिकारी से तरह तरह का ट्रेनिंग, फिर बहुत बहुत सारा सुविधा, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, उस सब में काफ़ी मदद मिला है, वहाँ से कोल्ड स्टोरेज मिला है, सोलर सिस्टम भी दिए हैं। सुने कि कुछ प्रशिक्षण के लिए आप विदेश भी हाँ शायद गए हाँ थे। हाँ हाँ, तो प्रशिक्षण के लिए तो उसके बारे में थोड़ा बताएँ। प्रशिक्षण के लिए जैसे कि चयन हुआ, तो मेरा गिरिडीह में जैसे 5 किसान का चयन हुआ था, गिरिडीह जिला मतलब से पूरे गिरिडीह जिला में 5 के 5 किसान का किसान। चयन हुआ था? हाँ, उसमें मेरा पहला स्थान था गिरिडीह जिला में। वाह! वेरी गुड। हाँ, तब फिर सबसे पहले हमको भेजा गया इजराइल, मेरे साथ 6 गो आईएएस था, उसमें हजारीबाग का डीसी रविशंकर शुक्ला जी थे, और नेहा अरोड़ा मेरा गिरिडीह का डीसी जी। वो थी। उस टाइम हाँ, इसके बाद ये कौन-कौन सा ईयर का बात है? 2018 का बात है। 2018 में आप कहाँ गए थे? रघुवर दास की सरकार थे सरकार के उस टाइम में। समय, इजराइल गए थे हम, इजराइल। वहाँ इजराइल की धरती में मैंने झारखंड जैसे है ज़मीन बंजर ज़्यादा है वहाँ पे। बंजर, इसी तरह ज़मीन वहाँ भी झारखंड जैसा ही है। जी, जी, पढ़ाई यार किए हैं उससे। हाँ, तो उसी में पूरा इजराइल में वो टपक सिंचाई का जो सिस्टम लगा दिया है पूरा इजराइल, और खेती पूरा कर रहा है वहाँ इजराइल में, वही माइक्रो इरिगेशन सिस्टम से। तो जैसे कि वहाँ सारा जो सिस्टम जो लगा हुआ है, पूरा मशीनीकरण है, सोचिए तो जी। वो हम लोग जैसे कि वाल्व खोलते हैं एक जगह से, इसके बाद पड़ता है मेरा 1 एकड़ का प्लॉट, लेकिन उसको वो चीज़ नहीं है, कहीं मान लिया कि 50 किलोमीटर दूर में उसका एरिया, जो खेती का एरिया है 20 एकड़ का है, जी। वो घर से ही ऑपरेट करता है, पानी मेरा नमी कितना है कितना नहीं है, सब मोबाइल जैसा, मोबाइल में कुछ ऐप जैसा है, उसी से वो नमी देख लेता है कितना मॉइस्चर मेरा ज़मीन है। मतलब यदि सेंसर चालू का तकनीक का पूरा इस्तेमाल हाँ, करता है वो यदि लोग। चालू करना है उसको तो यहीं से चालू कर देगा, उसको पट गया फिर ज़मीन। कुआँ नहीं है, बोरिंग नहीं है, तालाब नहीं है, पानी क्योंकि है ही नहीं है, वहाँ खारा जल है समुद्र में, वही खारा जल को फ़िल्टर करता है, इसके बाद सिंचाई में भी उपयोग में मतलब लाता है जहाँ वो। तक हम स्टडी किए हैं और थोड़ा पढ़े हैं कि वहाँ का 80% जो इज़राइल तो बहुत छोटा देश है, हुँ। और वहाँ के 80% से प्लस ऐसे ज़मीन है जहाँ पे बंजर ही बंजर है। मात्र 20% ज़मीन को ही वो लोग तकनीक का इस्तेमाल करके और इतना उत्पादन करता है कि अपने देश में अनाज
खास भी लेता है और दूसरे देश में एक्सपोर्ट भी करता है। आप तो साक्षात इस चीज़ को देखे होंगे। हाँ, हाँ, उनका जितना उत्पादन होता है उसका 5% ही अपने खाता होगा। 95% एक्सपोर्ट करता है यूरोप के देशों में वो लोग। तो आप संतुष्ट हैं पूरा? संतुष्ट तो हैं, क्योंकि मेरा कोई भी यदि बीडीओ साहब है तो उसके ऊपर में डीसी रहता है, डीसी के ऊपर में भी रहता है। तो कोई न कोई उसको दबाता है उनको, उसका अंदर में काम करना पड़ता है। हमको किसी के अंदर में क्या करना है? हम सब्जी लगा रहे हैं आलू, अगला साल सोचेंगे बैंगन लगाएंगे तो लगाएंगे, कोई स्वतंत्रता हमको कोई इसमें ले नहीं सकता है। किसी के अंदर में हम काम नहीं कर रहे हैं। मार्केट जहाँ देवघर में बेचना है तो गिरिडीह में बेचना है तो धनबाद में, एकदम फ्रीडम होके बेचते मतलब हैं। अपना मालिक खुद है। हाँ, मालिक खुद है। कहते हैं ना कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक रहो, खुश रहोगे। ये बात इन पे पूरा सटीक बैठता है। इन पानी का जो क्या आपको कभी समस्या उत्पन्न होती है यहाँ पे? पानी का समस्या जैसे हम जब से ड्रिप का सिस्टम चालू किए हैं यहाँ, जी। तो पहले मेरा 4 एकड़ में भी पानी नहीं खुलता था। मतलब ड्रिप वाला से पहले? हाँ, ड्रिप से पहले जो पुराना सिस्टम से जब पटाते थे 4 एकड़ में नहीं पानी होता था, लेकिन वही पानी से अभी मेरा 10 एकड़ का सिंचाई हो रहा है, उतने पानी से। आप अपना मार्केटिंग और सामान को कैसे बेचते हैं? या तो प्रॉपर आपका कैसे बिक पाता है, इसका क्या सिस्टम है आपका? कुछ व्यापारी आते हैं यहीं पर जो थोड़ा बहुत ले जाते हैं। इसके बाद ज़्यादा माल तो हम गिरिडीह में ले जाके बेचते हैं। गिरिडीह में मंडी में? हाँ, मेरा अपना मैजिक रखे हैं गाड़ी। खुद का आपका मालवाहक गाड़ी है ना? हाँ, उसी में माल जैसे हार्वेस्ट होता है यहाँ, फिर फ्रेश करके उसको पैकेटिंग करते हैं, इसके बाद ले जाते हैं गिरिडीह, मंडी में वहीं बेचते हैं। तो सारा सामान बिक जाता है? हाँ, गिरिडीह में वहाँ 6 बजे भोरे पहुँचाते हैं, 8 बजे तक बेच के ख़त्म कर देते हैं सब। चलिए तो बड़ा अच्छा, मतलब बेचने की भी कोई झंझट नहीं है, नहीं होता है ना? इसमें। हाँ। आप अपने ये अनुसार बताएं कि इसमें आपको किस टाइप का प्रॉफिट होता है? प्रॉफिट जैसे आलू अभी ज़्यादा लगाए हैं हम, जी। करीब 5 एकड़ में आलू लगाए हैं। 5 एकड़ में आलू है? हाँ, 5 एकड़ में यदि आलू लगाएँ तो लगभग जैसे कि इनकम यदि कहते हैं, जी। माने जैसे लगभग 3 अच्छा, लाख। एक सेकंड 5 एकड़ में आपका खुद का लागत कितना पड़ा, बस इतना बताइए पहले। वो लागत लगभग वही 2.5-3 लाख रुपये। और फाइनल प्रॉफिट क्या हो जाएगा? पूरा आलू बेचेंगे तो 5-6 लाख का बिकेगा, जैसे 10 रुपये के आसपास यदि बिका, 6 लाख रुपया का आसपास में बिकेगा ये आलू। नाम लोक प्रदीप कुमार हुआ और लोकदीप की नाम की संस्था है जो मधुपुर में कार्यरत है। अभी जल छाजन कार्यक्रम के अंतर्गत गिरिडीह जिला में हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। 2 दिवसीय प्रशिक्षण है जिसमें महिलाओं को एक दिन थियोरेटिकल खेती, बकरी पालन, मुर्गी पालन इसके बारे में समझाया जाता है और दूसरे दिन उसका विजिट कराया जाता है क्षेत्र में, वैसे क्षेत्र में जहाँ सभी चीज़ एक साथ उसको देखने को मिले। तो इसी क्रम में हम लोग मटरूखा पंचायत से जो 2 दिवसीय ट्रेनिंग हुआ, मटरूखा पंचायत के सभी गाँव से करीब हम लोग 50-60 महिला यहाँ आए और इनको यहाँ की खेती करने का तकनीक, इरिगेशन का तकनीक, बकरी पालन, मुर्गी पालन का तकनीक, ये हम लोग संतोष वर्मा जी के प्लॉट पे हैं। और चूँकि ये पुरस्कृत भी हैं, गिरिडीह जिला का 1 नंबर किसान है, इनका नाम बहुत दूर दूर तक है। इनका नाम सुन करके हम लोग आए, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा संतोष जी का व्यवहार लगा। बहुत नुकसान दिया लोगों ने, फिर भी खुश हैं। अच्छा लगा हमको। और फार्म में बहुत अच्छा से बहुत दिनों से मेहनत करके किसानों के देखने लायक बनाए हुए हैं, जिसमें लाखों का लखपति किसान समझिए कि एक तरह से इनको कहा जा सकता है। मेरा नाम जयदेव पंडित, ग्राम सुगा पहाड़ी, मधुपुर, देवघर। ये हम 1985 में लोक जागृति केंद्र की एक संस्था, बड़ी संस्था है, अरविंद कुमार के यहाँ हम जुड़े। एकदम छोटे में बताएंगे, लेकिन जब मैंने की बात है इतना दिन हो गया तो इसमें हमारे लोकदीप के जो डायरेक्टर प्रदीप जी अभी जो बोला, तो अभी हम जल छाजन के तहत मैंने ट्रेनर के रूप में अभी कार्य कर रहे हैं। पानी का खेती होता है उसको दिखाते हैं, और जो बिना बात छाव में खेती मैंने जो होती है उसको हम लोग मैंने के प्रयोग करके के प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। इसके बाद आपका टपक विधि है, आपका मैंने की हॉल है, आपका बर्मी है, जो मैंने करके दिखाते हैं। संक्षिप्त में बताइए कि इस पूरे संगठन का उद्देश्य क्या है और आपका नाम सबसे पहले क्या है? सबसे पहले मेरा नाम शबनम परवीन है और मैं गिरिडीह ज़िला से हूँ और मटरूका पंचायत हम लोग का खुटवा ढाब गांव पड़ता है। वहाँ से मैं मटरूका पंचायत से ही महिलाओं को लेकर वहाँ पे हम लोग का JSLPS का संस्था चलता है, क्या बोलते वो जैसे महिला लोगों का समूह चलता है। तो वहाँ पे महिला लोगों को उसमें क्या है, जैसे जो गरीब महिला हैं जिनको रोज़गार के लिए कहीं से पैसा नहीं मिलता है, इस दौरान हम लोग उसमें लोन भी दिलवाते हैं कम ब्याज पर
वो कम ब्याज पे लोन लेके वो बिजनेस करना चाहती है तो उसको बिजनेस करवाते हैं, या फिर मुर्गी पालन कुछ करना चाहती है तो उनको मुर्गी पालन दिलवाते हैं। कृषि यहाँ पे आने के बाद तो ये फील्ड देख के ही बहुत अच्छा लग रहा है। एक तरह से मतलब लग रहा है कि मतलब कुछ दूसरे ही जगह पे हम लोग आ गए हैं, है ना। जी, जी। मतलब इतना अच्छा लग रहा है आके यहाँ के, जो बता नहीं सकते हैं कि मतलब हर चीज़ का एक टेक्निक है यहाँ पे लगाने का। सबसे अच्छा क्या लगा आपको संतोष जी का फॉर्म में? बिल्कुल, संतोष जी का फॉर्म में मतलब हर एक चीज़ सब कुछ ठीक है। सबसे अच्छा तो लगा था हमको वो, क्या बोलते हैं उसको, सरसों का खेत। सरसों का खेत। हाँ, जी। सबसे अच्छा वो लगा। बाकी बात हर कुछ तो अपने जगह पर सब जैसा मतलब होना चाहिए, डिप्लोमेटिक वैसा ही सब कुछ अच्छा तो है। यहाँ से सीख कर करके आप अपने मतलब खेती में अप्लाई करेंगे और लोगों को हाँ, करवाएंगे? वही हम अपने महिलाओं को भी लेके आए हैं, अपने गाँव से हम लेके आए हैं, 30 महिला को लेके आए हैं, वो दिखाने के लिए कि आप लोग को भी इसी तरह आगे बढ़ना है खेती करके। जैसे वो लोग खेती करें, लेकिन उन लोग को टेक्निक नहीं पता है कि किस तरह हम करेंगे तो हम लोग का आगे मतलब बढ़ेगा खेती, हम लोग उससे क्या प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। तो ये ठीक है। चीज़ यहाँ पे आने के बाद उन लोग को सिखाया है, दिखाए हैं कि ऐसा चीज़ करने से हम लोग को भी कुछ फ़ायदा हो सकता है। चलिए, वरना बिल्कुल वो थोड़ा-सा लगाते थे सीज़नेबल, उसके बाद बस हो गया। ठीक है है, ना? ठीक है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद बात करने के लिए और उम्मीद करते हैं कि आप अपने लोगों को अच्छे से समझा पाएँगे, ठीक है? जी, बिल्कुल। धन्यवाद। तो हम लोग मिलते हैं किसी और एक ख़ास जगह पे और ख़ास मुद्दे को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।